नमस्कार। बिल्कुल। एक बार मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी के पास जाना चाहूंगी। सर, आपको गुड मॉर्निंग फिर से। और सर बताइए, यहाँ पर अबू मूसा जो है, आपने बयानबाजी सुनी होगी मुझे लगता है, और उसने साफ कहा है कि हिंदुओं का कत्ल करेगा, गर्दन काटने जैसी बात। सर, इतना मात खाने के बाद भी आतंकियों को चैन नहीं है। आप क्या कहेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि दुनिया भर में जो विश्व युद्ध की तैयारी है, या कह लीजिए युद्ध छिड़ा हुआ है, अमेरिका, वेनेजुएला, तमाम देशों के बीच हम देख रहे हैं, इसमें पाकिस्तान कुछ फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उठा नहीं पाया। और देखिए सर, कल बीते रात खबर सामने आई थी कि ड्रोन्स तो लगातार हम यहाँ पर साजिशें नाकाम कर दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सृष्टि जी, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। इस बात को तो हम बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, और जो मैं बोलने जा रहा हूं और जो हम बोल रहे हैं वो तो हम बहुत देर से बोल रहे हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन ये है, ये जो आतंकी जो हाफिज अब्दुल्ला जो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि वो हमला करेंगे। वो हमला करते रहे हैं, उनका काम है हमला करना, उनकी डॉक्ट्रीन है, पूरी आर्मी उनको सपोर्ट कर रही है, पूरा इस्लाम, रेडिकल इस्लाम उनको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो उनको मुफ्त में एम्युनिशन आ रहा है, उनको पैसे आ रहे हैं, उनको और वो तो छोड़ो, सारे स्लीपर सेल जो बैठे हिंदुस्तान में वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो क्यों नहीं करेंगे? वो तो बड़े हिम्मत से करेगा। क्वेश्चन ये है, हमारी पॉलिसी अब ऐसी होनी चाहिए कि इसके बाद वो दोबारा हमको ये प्रोग्राम ना करना पड़े, हमको ये चीजें ना बोलनी पड़े। बिल्कुल। ये कब तक बोलते रहेंगे? सिंदूर स्टार्ट कर दिया, वो ठीक है, पर अब जो बात हो रही है, अब हमें डिसाइड कर लेना है। ये नहीं कि 6 महीने बाद फिर हम यही डायलॉग करें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने उनकी 6 झोपड़ियां गिरा दी और कुछ 100 लोग मार भी दिए, वो 3 हफ्ते में फिर रिप्लेस हो जाएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब जो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ ने और आर्मी चीफ ने और सीडीएस ने बोला कि उनके एलओसी के पर भी पास में और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में जो उनके स्थान हैं, उन पे अटैक ही नहीं करें। हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, हमारे पास मीडियम आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी, सब कुछ है। एक बार उनको नेस्तनाबूद करके ऑक्यूपाई करिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, ऑक्यूपाई करिए। जब तक आप उनकी लैंड ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, आप हर 6 महीने बाद ये बात बोलते रहेंगे, क्योंकि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएंगे। वो फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे इस्लाम के नाम पे, हिंदू मुसलमान, क्योंकि ये बड़ा आसान है। रिलीजियस इश्यू पे तो दरार डालना और हेट्रेड पैदा करना बड़ी मामूली बात है, और वो करते रहेंगे। उनको लश्कर मिलते रहेंगे, आतंकवादी मिलते रहेंगे, गरीबी बहुत है, भुखमरी बहुत है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है? हमको उनका लैंड ऑक्यूपाई करनी है। आप देखेंगे सारी की सारी उसके जो सपोर्टर्स हैं वो आपकी तरफ आ जाएंगे, फिर कहेंगे बात अब बनेगी। पर जब तक हम नहीं करेंगे, आप ये चिंता करते रहेंगे। बाकी तो बात है, सब ठीक है कि हमने ये कर दिया और वो डर गए। जब सबको पता है कि हमने उनको किस तरीके से बर्बाद किया, अल्लाह ने उनको बचाया, ये भी पता है। वो तो ये भी बोल चुके हैं। बिल्कुल सर, कबूलनामा है कि अल्लाह ने हमें बचाया। सर सोचिए कितने बद से बदतर हालात ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया। तो देखिए, हमने सिंदूर किया बहुत अच्छा, पर सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हमें भी नहीं बोलना चाहिए कि सिंदूर खत्म हुआ, दोबारा करेंगे। सिंदूर कंटिन्यूज। Sindoor will be on POK. Sindoor will be from Kashmir to Kanyakumari. Sleeper cells, everything is included in Sindoor. हमें क्यों? अभी तो बांग्लादेश बॉर्डर पे आएगा सिंदूर, वहां पे भी जाएगा। हम अपने को यहाँ लिमिटेड ना रखें कि जो हाफिज सईद कहेगा हम वही कहेंगे। नहीं, हमको आगे जाके देखना है कि क्या बात है, चाइना का रोल क्या है इसमें। चाइना का रोल हमें देखना पड़ेगा कि अब वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बाद क्या कर रहे हैं। वो हमारा ध्यान बटाने के लिए और प्रेशर रिलीज करने के लिए वहां पे मामला स्टार्ट कर देंगे। इस समय ईरान की लड़ाई शुरू होने वाली है। अब देखना पड़ेगा कि इस्लामिक कम्युनिटी क्या रुख लेती है। जो शिया सुन्नी का मामला आएगा, अभी तो बहुत चीजें आएंगी, हमको बड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। और वी शुड कीप अ पाउडर ड्राई, यानी कि हमको युद्ध के लिए तैयार ही रहना है। डेफिनेटली। और कोई हमें किसी चीज की ये नहीं कहना हमने सिंदूर बिल स्टार्ट करेंगे। सिंदूर चल रहा है, हमें ये चल रहा है। सर बहुत अच्छी बात कही आपने। और देखिए, इसी पर एक सवाल मैं लूंगी रवि अरोड़ा जी से। सर ये बताइए कि अभी